पिछले क्लास में हमने देखा था कि जो संख्याएं होते हैं उनका शेषफल कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे कुछ बहुपद या विजीव व्यंजकों का शेषफल कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, ये शेषफल निकालना है। क्या करना है, 2x² + 5x - 3 को x - 2 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको ऐसे भी पूछ सकता है, 2x² + 5x - 3 x - 2 में शेषफल क्या होगा। ठीक है, इसको ऐसे भी पूछ सकता है, शेषफल क्या होगा। देखो, 2x² + 5x - 3 को x - 2 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, या इसको ऐसे ही पूछ सकता है, 2x² + 5x - 3 को x - 2 से x - 2 में भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको जीरो करके x क्या निकालते हैं, वैल्यू निकालते हैं। इसको जीरो करके क्या निकालते हैं, x का वैल्यू निकालते हैं। कैसे, x - 2 बराबर क्या हो गया, ये हो गया 0। ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि x - 2 है, उधर गया तो ये माइनस जो है क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। यदि यहाँ पर प्लस रहता तो उधर जाके क्या हो जाता, माइनस हो जाता। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है। ठीक, तो x बराबर 2 आ गया। अब इसको क्या करते हैं, डायरेक्ट इस पर रख देते हैं। x का जो मान है, जितना x दिख रहा है वहाँ पर रख देते हैं। तो रख देते हैं, 2x के जगह पे क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब क्या है, गुणा है। गुणा x के जगह पे 2 और वर्ग है, तो ये वर्ग प्लस 5 का 5 गुणित x के जगह पे क्या रखना है, 2, तो ये हो गया 2 - 3। ये हो गया 2 गुणित 2 का वर्ग कितना होगा, 2 दूने 4 प्लस 5 दूने 10 - 3। जब भी इस प्रकार से रहता है तो इसको पहले जोड़ेंगे नहीं ना, पहले क्या होता है, गुणा होता है। उसको हम सरलीकरण में देखेंगे कि कैसे उसको सॉल्व करते हैं। तो 2 चौका 8 प्लस 10 - 3 इतना हो जाएगा, 10 और 8 18। 18 में से 3 गया तो कितना बच जाएगा, 15। ठीक है, इसको पहले ऐसे लिख सकता हूँ, 18 - 3, तो कितना बचा, 15। यही क्या है, आपका शेषफल है। कितना आसान है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है व्यापम में। ठीक है, शेषफल क्या है, यही क्या है हमारा शेषफल, क्या है, 15 शेषफल होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x³ + 3x² - 5x + 8 को x + 2 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। यहाँ पर भी हमें क्या निकालना है, शेषफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे शेषफल, देखो फिर से क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो x का मान क्या हो जाएगा, x + 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये +2 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, +2 इधर आएगा तो -2 हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, एक बार लिख लेता हूँ इक्वेशन को, 3x² + 3x² - 5x + 8। ठीक है, x के जगह पे रखना है, तो ये -2 और क्यूब है ना, तो ये क्यूब घन है। ठीक है, प्लस 3 x के जगह पे क्या रखना है, -2 और ये स्क्वायर का स्क्वायर, माइनस का माइनस 5 का 5, x के जगह पे क्या रखना है, -2, तो ये हो गया -2, प्लस का प्लस, ये 8 का 8। अब इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे करते हैं, -2 की क्यूब मतलब -2 गुणित -2 गुणित -2 3 बार, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 दूने 4 गुणित क्या बचा है, -2, तो प्लस माइनस माइनस 4 दूने 8। यह याद रखना, जब भी माइनस रहता है किसी भी संख्या के सामने, यदि ब्रैकेट में ही है और इसका घात क्या है, विषम है, तो क्या होगा, वो माइनस में ही आएगा उसका आंसर, बाकी उसको गुणा कर दो। ठीक है, विषम में है, ये 3 जो है विषम में है, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, माइनस में ही आएगा। यदि सम में है तो क्या आएगा, सम में है, यदि यहाँ पर कुछ भी संख्या रहे, मान लिया जाए a और इसकी घात क्या है, सम है, तो आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, धनात्मक आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2 है, तो इसका देख लो कैसे, क्या ये इसका सॉल्व किया तो क्या आएगा, माइनस में आएगा, और 2 की घात 3 मतलब 8, ये हो गया 8, प्लस का
प्लस 3 का 3 गुणित -2 का वर्ग कितना हो जाएगा, -2 गुणित -2। यहाँ पर हम डायरेक्ट इसका आंसर पॉजिटिव आएगा, ठीक है। लेकिन और मैं बता दे रहा हूँ कैसे हो रहा है, माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस, माइनस का गुणा माइनस के साथ प्लस हो गया, और 2 दूने 4, तो +4 आया ना। तो इसका -2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। जब भी सम संख्या रहता है धनात्मक आता है आंसर, और जब भी विषम संख्या रहता है तो ऋणात्मक आता है, यदि कुछ भी संख्या रहे यहाँ पर, ठीक है। अब ये माइनस का माइनस नहीं, यहाँ पर देखो माइनस और माइनस है ना, तो माइनस और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 5 दूने 10 +8, ठीक है, +8 -8 प्लस 3 चौक 12 प्लस 10 प्लस 8, ठीक है। अब जितना ऐड कर रहे हैं उसको ऐड कर देते हैं, ये प्लस में है, ये प्लस में है, ये प्लस में है, तो +12 + 10 कितना हो गया, 22, 22 और +8, तो ये हो गया 30, और 30 में कितना गया, 8, तो कितना बचेगा यहाँ पर कितना बचेगा, 30 में 8 गया तो 22, यही क्या हो जाएगा, हमारा शेष फल हो जाएगा। दिया हुआ क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, शेष फल हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक माइनस वाला देख लिए, एक प्लस वाला देख लिए। अब ये एक इसको देख लेते हैं। जब 6x² - 5x + 1 को 2x - 1 से भाग देने पर शेष फल क्या होगा, ठीक है। भाग देने पर शेष फल क्या होगा, यहाँ पर भी निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे x का, यहाँ से 2x - 1 = 0, तो 2x, ये -1 उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, और ये गुणा है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, ठीक है। गुणा है या इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, ठीक है। या ऐसे करते हैं, दोनों पक्षों में 2 का भाग दे देते हैं, तो ये और 2, ये 2 कट गया, x = 1/2, ठीक है। तो x बराबर क्या आ गया, 1/2। अब इस x के वैल्यू को कहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं, 6x² - 5x + 1, ठीक है। तो रख देते हैं, 6 हो गया, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है, 1/2 है, तो ये 1/2, और ये कितना हो जाएगा, ये 1/2, और ये वर्ग है, तो वर्ग माइनस का माइनस, 5 का 5, x की जगह पे क्या रखना है, 1/2 रखना है, 1/2 + 1, ठीक है। अब देखो 6 गुणित 1 का वर्ग 1 ही होगा, और 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 4, माइनस 5 एकम 5/2 + 1, यहाँ पर सॉल्व करूँगा तो 6 एकम 6, 6/4 माइनस 5/2 + 1, ये कट जा रहा है क्या, 2 दूने 4, 2 तिया 6, तो ये क्या हो गया, 3/2 माइनस 5/2 + 1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 LCM आ जाएगा नीचे में, ठीक है। तो ये हो गया 3, 2 ही है तो 2 का भाग 2, 1, 1 का गुणा -5 प्लस इसके नीचे में 2 नहीं है तो इस यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो 1 गुणित 2, तो ये कितना हो जाएगा, 2, डायरेक्ट इसको 2 लिख लेता हूँ, ठीक है। तो कितना हो गया यहाँ पर 3, 5, ये 3 है और ये धन में है, 3 और 2 5 हो गया, और ये -5 +5 और ये -5 बटे कितना है 2, तो ये हो गया 0/2, तो क्या आ गया 0। शेषफल क्या आ गया यहाँ पर, शेषफल क्या आ गया हमारा यहाँ पर 0 आ गया। शेषफल क्या आ गया इस क्वेश्चन में, शेषफल क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। शेषफल क्या आ गया 0 आ गया, मतलब 0 क्या है, शेषफल है हमारा, 0 क्या है, शेषफल है। तो इस प्रकार से बना सकते हो, ठीक है। जब भी यहाँ पर कुछ भी वैल्यू दिया रहे और शेषफल पूछेगा तो यहाँ से x का मान निकालना है, ठीक है। भाजक से क्या निकालना है, x का मान निकालना है और उसको किस में रख देना है, भाज्य में रख देना है, तो आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसी में और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब x² + 5x + k को x-1 से भाग दिया जाए तो शेषफल 10x बचता है। अब शेषफल बचता है बोल रहा है, कितना 10x बचता है, तो बताइए k का मान क्या होगा। क्या कर रहे थे हम लोग, जब यहाँ से x का मान निकाल के यहाँ पर रख रहे थे तो क्या आ रहा था, शेषफल आ रहा था ना। तो अब उसको हम क्या रख देंगे, इसके बराबर में इसके रख देंगे जब वैल्यू रखेंगे। तो कैसे देखते हैं, x-1 बराबर क्या हो गया 0, तो पहले तो मैं x का मान निकाल लिया, क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। x का मान क्या आ गया हमारा 1 आ गया। अब क्या बोल रहा है, इसको भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या बचता है 10x बचता है, तो x² + 5x
प्लस के, इसी पर हम मान रख रहे थे तो शेषफल निकल जा रहा था, लेकिन यहाँ पर शेषफल दिया हुआ है तो इसको भी हम क्या कर देते हैं, जब इसमें 1 का मान रखते थे तो शेषफल निकलता था, और शेषफल हम इस बार दे दिया है तो हम लिख लेते हैं 10x। अब यहाँ पर एक x का मान रख दो, तो जो k का मान आएगा वही आपका आंसर है। k का मान पूछा है ना, k का मान क्या होगा, तो k का मान निकल जाएगा यहाँ से। तो x का मान रख दो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 ही होता है, 5 गुणित 1 प्लस k बराबर 10। x का मान कितना है, 1 है, यहाँ पर से x का मान 1 रख लिए, ठीक है। 1 का वर्ग 1 ही होगा, प्लस 5 1 कम 5 प्लस k बराबर 10 1 कम 10। 5 और 1 कितना हो गया, 6 प्लस k बराबर 10। तो k बराबर क्या हो जाएगा, ये 6 इधर आ जाएगा तो 10, ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, -6। तो k का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है। k का मान क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से शेषफल दिया रहता है तो क्या कर देते हैं, इस भाज्य के इक्वल में रख देते हैं और x का वैल्यू निकालते हैं और वहाँ पर रख देते हैं, तो हमारा आसानी से जो भी वैल्यू दिया रहेगा वो निकल जाता है। यहाँ पर कुछ भी वैल्यू दिया रहेगा, k दिया रहे, a दिया रहे, p दिया रहे, q दिया रहे, x दिया रहे, y दिया रहे, z दिया रहे, कुछ भी दिया रहे, क्या निकल जाएगा, आपका आंसर जो है निकल जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ अलग टॉपिक, कुछ नया टॉपिक देखते हैं। इसके लिए मैं पहले से ही लिख के रखा हुआ हूँ, 1 मिनट, चलिए ठीक है। ये विभाज्यता के नियम देखना है हमें, क्या दिखना है, विभाज्यता का नियम। जब भी किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो पूर्णतः विभाजित हो जाता है, कैसे, क्या 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 इसके नियम हैं, ठीक है। 2 से विभाज्यता की जांच करना है, ठीक है। 2 से विभाज्यता की जांच, यहाँ पर जांच लिख लेना, ठीक है। 2 से विभाज्यता की जांच कैसे करते हैं, कौन सा संख्या 2 से भाग चला जाएगा, ये कहना है। इसका मतलब क्या है, कौन सी संख्या जो है 2 से भाग चला जाएगा। तो कौन सी संख्या जाएगा, देखो, यदि किसी संख्या का इकाई अंक क्या हो, 0 2 4 6 8, इनमें से कोई सा भी हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी, ठीक है। एग्जाम्पल को मैं यहाँ पर और लेते जाऊँगा, ठीक। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी, ठीक है। जैसे कि मैं बोल दूँ 16, क्या ये विभाज्य है 2 से, 2 1 कम 2 8 16, ये पूर्ण रूप से विभाज्य है ना, ठीक है। उसी को कहते हैं विभाज्य है या नहीं, ठीक है। तो ये पूरा विभाज्य है। और देखो इसको पीछे में क्या है, 6 है। मान लीजिए मैं 17 बोल दूं और 2 से भाग करूं तो जाएगा क्या, 2 8 16, 1 बच जा रहा है, मतलब ये विभाज्य नहीं है, ठीक है। ये 2 से विभाज्य नहीं है। वैसे ही बड़ा संख्या देखो, यहाँ पर 240, पीछे में क्या है, 0 है, तो ये क्या है, डायरेक्ट हम बोल सकते हैं ये क्या है, 2 से विभाज्य है। 22,000 यहाँ पर लिए हो, 22,478, तो इस पिछले में क्या है, 8 है, तो ये भी क्या है, 2 से विभाज्य है। यहाँ पर क्या है, 6 है, तो ये भी विभाज्य है। वैसे ही मेरे को बोल देता 3 1 7 5 4 9 2 3, क्या ये 2 से विभाज्य है, नहीं है। क्यों, क्योंकि पीछे में इसके क्या है, पीछे में क्या है, विषम संख्या है, और पीछे में क्या रहेगा, तभी भाग जाएगा, 0 2 4 6 8। तो हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है ये 2 से विभाज्य है या नहीं, हम डायरेक्टली इसको देखकर बता सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट आते हैं दूसरा क्या है, 3 से विभाज्यता। अब कोई संख्या 3 से विभाज्य, किसी संख्या का 3 से विभाज्यता की जाँच करना है तो कैसे चेक करते हैं। एक संख्या 3 से विभाज्य होती है यदि उसके अंकों का योग क्या हो, 3 से विभाज्य हो। इसका अर्थ है एक संख्या 3 से विभाज्य होती है यदि उसके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, ठीक है। मतलब कोई भी संख्या दिया रहे, 2 4 8 7 1, ठीक है, ये एक संख्या है। अब हमें इसको चेक करना है 3 से ये भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, इस सभी अंकों को जोड़ते हैं, 2 + 4 + 8 + 7 + 1, ठीक है। एग्जाम्पल को आप लोग लिखते भी जा सकते हो एग्जाम्पल करके। ये दूसरा का एग्जाम्पल है किसके, 3 से विभाज्यता के लिए। तो 2 4 8 7 1, तो इसके अंकों को जोड़ने पर
उसके अंकों का योग 3 से विभाज्य है या नहीं, देखते हैं। इसका अंकों का योग क्या होगा, पहले तो 2 और 4 6 हो जाएगा, 6 और 8 14 हो जाएगा, 14 और 7 21 हो जाएगा, 21 और 1 22 हो जाएगा, 22। ठीक है, 22 हो जाएगा। तो ये क्या है, विभाज्य है 3 से? नहीं है, विभाज्य नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये 3 से भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। यदि ये भाग चला जाता तो हम बोल सकते थे कि ये क्या हो जाता, 3 से भाग चला जाता, लेकिन ये 3 से भाग नहीं जा रहा है, इसलिए ये विभाज्य नहीं है, 3 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, तो कौन सा संख्या ले लूँ मैं? अब देखो, कुछ भी संख्या ले लेता हूँ। यहाँ पर 3 4 8 7 1, अब मैं 1 बढ़ा दिया यहाँ पर। ठीक है, अब इसका योग क्या हो जाएगा? 1 नहीं बढ़ाऊँगा, 1 बढ़ाऊँगा तो 23 हो जाएगा। कितना बढ़ा दूँ? इसको 4 कर दूँ, 4 कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, हमारा 3 से भाग चला जाएगा। 4 + 4 + 8 + 7 + 1, 1 और 7 8 हो गया, 8 और 8 16 हो गया, 16 4 20 और 4 24, ये हो गया 24, जो कि क्या है, 3 से विभाज्य है। देखो 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24। ठीक, ये क्या है, 3 से विभाज्य है। ये वाला संख्या क्या होगा, ये संख्या क्या है, 44,871 क्या है, 8 से विभाज्य है। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन कैसे पूछता है, खाली कर देगा, कहीं पर को भी क्या कर देगा, मान लीजिए यहाँ पर का वैल्यू को क्या रख देगा, वो x रख देगा। x के जगह पे क्या होगा, तो x के जगह पे जो भी ऑप्शन रहेगा और उसके योग करने से क्या हो जाएगा, 3 से वो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो उसको हम क्या ले लेते हैं, आंसर ले लेते हैं। ये क्वेश्चन हम कल MCQ में देखेंगे। ठीक है, आज मैं पहले क्या बता रहा हूँ, नियम बता रहा हूँ। ठीक है, विभाज्यता की जांच कैसे करते हैं ये बता रहा हूँ, तो आगे हम कल देखेंगे। ठीक है, वैसे ही 9 से विभाज्यता की जांच सेम है, जैसे 3 का करते हैं वैसे ही किसका करते हैं, 9 का करते हैं। ठीक है, 9 से विभाज्यता की जांच कैसे करते हैं, एक संख्या 9 से विभाज्य होती है यदि उसके अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, उसके अंकों का योग क्या हो, 9 से विभाज्य हो। ठीक है, उसके अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। और देख लेते हैं हम एग्जाम्पल तीसरा का क्या ले लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, तीसरा का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 9 से विभाज्यता, कुछ भी संख्या ले लो, 8 7 6 5 4 3। ठीक है, अब देखो कि ये क्या 9 से भाग चला जाएगा, 9 से भाग चला जाएगा। क्वेश्चन पूछता है 9 से विभाज्य है या नहीं, तो क्या करेंगे, क्वेश्चन कल और देखेंगे। MCQ बहुत सारे MCQ कराऊंगा इसमें, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो देखो इसका अंकों का योग क्या होना चाहिए, 9 से विभाज्य होना चाहिए, तभी क्या होगा, संख्या जो है 9 से विभाज्य है, अन्यथा नहीं है। हमको पूरा भाग देने की ज़रूरत नहीं है, हमको क्या करना पड़ेगा, इसके अंकों को जोड़ लेंगे, और वो यदि 9 से भाग जा रहा है तो हमारा संख्या जो है क्या होगा, 9 से विभाज्य है। ठीक है, 8 7 क्या हो गया, 8 और 2 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 5 26, 26 4 30 और 30 और 3 33। ठीक है, सही किया हूँ, 8 7 15, 15 6 21, 21 5 26, 26 4 30, 30 और 3 33। 33 क्या 9 से भाग जाएगा, 9 कम 9, 9 दूनी 18, 9 30 27, 9 चौका 36, तो नहीं जा रहा है ये भाग, इसलिए क्या है, 9 से विभाज्य नहीं है, 9 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, अब 9 बनाना है तो किसी भी एक संख्या को बढ़ा दो, कितना रहता तो जाता, ये 36 रहता तो जाता, 36 रहता तो जाता, तो इस 6 को मैं 9 कर दे रहा हूँ। अब ये क्या हो जाएगा, अब इसका अंकों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अब इसके अंकों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हो कि ये सही है कि नहीं। ठीक है, अब इसको जोड़ो, 8 + 7 + 9 + 5 + 4 + 3। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, 8 और 7 15, 15 और 9 कितना हो जाएगा, 24, 24 और 5 29, और 29 और 4 33, और 33 और 3 36। ठीक है, 36 और 3 33। अब देखो ये 9 से भाग्य है, 9 चौका 36, तो ये क्या है, ये दिया हुआ संख्या क्या है, 9 से विभाज्य है।
9 से विभाज्य है। ठीक है, 9 से विभाज्य है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट 4 से विभाज्यता। ठीक है, 4 से विभाज्यता, 4 से विभाज्यता देखेंगे। एक मिनट, नया पेज लेने तो। अब 4 से विभाज्यता का नियम क्या है? 2, 3 और 9 देख चुके हैं। अब 4 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। 4 से विभाज्यता, जब एक संख्या 4 से विभाज्य होती है यदि उसके पिछला 2 अंक संख्या 4 से विभाज्य हो। ठीक है, कुछ भी संख्या दिया रहे और उसका लास्ट 2 अंक जो है क्या हो गया, 4 से विभाज्य है, तो क्या है, पूरा संख्या जो है 4 से भाग चला जाएगा। जैसे कि 27, 9, 3, 2, 4। अब पिछला 2 संख्या किससे भाग चला जा रहा है? पिछला 2 अंक को देखना है। ठीक है, इकाई और दहाई को देखना है। यदि ये संख्या 4 से भाग चला जा रहा है, 4 से भाग चला जा रहा है, तो ये पूरा संख्या जो है क्या हो जाएगा, 4 से भाग चला जाएगा। 4, तो ये 4 एकम 4 छक्का 24, तो ये पूरा भाग चला जाएगा। मतलब ये 4 से क्या हो जाएगा, पूरा भाग चला जाएगा। और एग्जाम्पल लिख लो, 3, 5, 2, 1, 3, 6। अब ये देखो लास्ट 2 अंक लेंगे, 36, 36 जो है 4 से भाग चला जा रहा है, 4 निया 36, 4 निया 36, तो ये भी क्या होगा, 4 से विभाज्य है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता की जांच कैसे करते हैं? एक संख्या 8 से विभाज्य होती है यदि उसके पिछला 3 अंक इकाई, दहाई व सैकड़ा संख्या 8 से क्या हो, विभाज्य है। ठीक है, तो मान लिया जाए मैं इसी संख्या को ले लूँ, 35, 21, 3, 6। अब देखो ये 3 संख्या लेना है। 8 में क्या लेना है, 3 अंक लेना है, पीछे से 3 अंक लेना है। और 4 में क्या लेना है, 2 अंक लेना है। और 16 कर दिया तो 4 अंक लेना था। ठीक है, तो यहाँ पर से पीछे का 3 अंक जो है 8 से भाग चला जाएगा, तो क्या होगा, ये पूरा संख्या 8 से विभाज्य है। देखते हैं, 8, 8 एकम 8, ये हो गया 8। ठीक है, ठीक हो गया, 8 एकम 8। और कितना बचा, 5 बटा और 56 आ गया, तो 7 अट्ठे 8 सत्ते 56। तो ये पूर्ण रूप से क्या हो जा रहा है, भाग चला जा रहा है। ये लास्ट 3 अंक जो है 8 से भाग चला जा रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, दिया गया संख्या 8 से विभाज्य है। ठीक है, 8 से विभाज्य है। और कुछ एग्जाम्पल देख लेना आप लोग। यदि पीछे का 3 अंक 8 से विभाज्य है तो ये पूरा संख्या क्या हो जाएगा, 8 से भाग चला जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। ठीक, ये हो गया हमारा। अब आगे देखते हैं और कुछ संख्या जो बचा है उनका। 5 से विभाज्यता। 5 से विभाज्यता की जांच कैसे करते हैं? यदि किसी संख्या किसी दी गई संख्या का इकाई अंक क्या हो, 0 या 5 हो, तो वह संख्या 5 से विभाज्य है। 5 से विभाज्य का आसान है, 0 या 5 रहेगा तभी क्या होगा, 5 से भाग जाएगा। जैसे मैं कुछ भी संख्या ले लिया, 2007, 3, 5, 3, 4 और यहाँ पर 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये संख्या 5 से विभाज्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके इकाई अंक में क्या है, 0 है या 5 रहेगा। तो इसी को ये 3, 4, 5 रहता तब भी ये क्या हो जाता, 5 से विभाज्य है। पीछे में यदि क्या रहे, 0 रहे या 5 रहे, तभी क्या होगा, विभाज्य है 5 से। यदि मैं बोल दूँ 27, 53, 41, ये क्या ये 5 से विभाज्य है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके इकाई अंक में क्या है, 1 है। ठीक, तो 5 से विभाज्यता की जांच कैसे करते हैं ये आपको पता चल गया। देखो नेक्स्ट देखो, 6 से विभाज्यता की जांच कैसे करते हैं। 6 से विभाज्यता की जांच करते हैं, यदि किसी संख्या 2 व 3 दोनों से भाग होता है तो वह 6 से भी विभाज्य है। 2 के लिए क्या कंडीशन है, पीछे में क्या रहना चाहिए, पीछे में क्या रहना चाहिए, सम संख्या रहना चाहिए या 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है, और क्या होना चाहिए, वो 3 से जाना चाहिए। 3 से क्या होना चाहिए, भाग जाना चाहिए। तो 3 से भाग जाने के लिए उसके संख्या का योग क्या होना चाहिए, 3 से क्या होना चाहिए, भाग जाना चाहिए। तभी क्या होता है, तभी क्या होगा, 3 से भाग जाता है। तो ये दोनों संख्या से जब भाग जाएगा तो हम कह सकते हैं कि वो संख्या क्या है, 6 से भी विभाज्य होगा। 6 से भी क्या होगा, विभाज्य होगा। जैसे कि मैं बोल दूं, कुछ भी संख्या ले लेते हैं, 3, 4, 5, 7 और ये 8। ठीक है,
कुछ भी संख्या मैं अपने हिसाब से ले रहा हूँ, आप लोग अपने हिसाब से भी ले सकते हो। अब देखो ये 2 से तो चला जाएगा, क्या 3 से जाएगा क्या, 3 और 4 हो गया ये 7, 7 5 हो गया 12, 12 7 कितना हो जाएगा 19, 19 और 19 और ये कितना हो गया 19 1 20 आ गया 27। हाँ, तो ये संख्या क्या हो जाएगा 6 से भाग चला जाएगा, क्योंकि ये 3 से भी चला जा रहा है, 3 से चला जा रहा है और 2 से भी चला जा रहा है, 3 से भी चला जा रहा है और 2 से भी क्या चला जा रहा है, ये संख्या जो है भाग चला जा रहा है, तो ये किससे भी चला जाएगा 6 से भी चला जाएगा। देख लेना आप लोग। 7 से विभाज्यता की जांच कैसे करते हैं, 7 से विभाज्यता की जांच कैसे करते हैं, इसका थोड़ा ना हार्ड है, ठीक है, इसलिए इसको आप डायरेक्ट जो क्वेश्चन रहे उसके भाग देकर देखो, ऑप्शन से उठा के देखो और सॉल्व कर सकते हो। ऊपर जो क्वेश्चन है वहाँ से ट्रिकी क्वेश्चन आता है, वो कैसे आता है मैं बताऊँगा, ठीक है। कल के जो क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन करेंगे कल, उसमें हम बताएंगे कि वो कैसे होता है। देखो 7 से विभाज्यता की जांच, यदि अंकों की पुनरावृत्ति 6 बार हो तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी। 6 बार क्या हो पुनरावृत्ति, कोई सा भी संख्या रहे और उसका 6 बार वही संख्या रिपीट हो रहा है तो वो क्या है 7 से विभाजित है। 1 2 3 4 5 6 बार आ रहा है, मतलब ये 7 से विभाजित है, और 7 से विभाजित है और 11 से भी ये क्या होता है विभाज्य होता है, ठीक है। 11 से भी क्या हो जाता है, 11 से भी भाग चला जाता है। ये भी 6 संख्या है तो ये भी क्या होता है 7 से विभाज्य है और 11 से भी विभाज्य है। ये भी 6 बार जो रिपीट हुआ, 6 बार संख्या कंटिन्यू रिपीट हुआ तो क्या होता है 11 से विभाज्य है। यहाँ पर भी 6 बार रिपीट हो रहा है तो ये भी संख्या क्या है 11 से विभाज्य है। जब रिपीट नहीं होता उस कंडीशन पे क्या करते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल लिया हूँ, ये 36 4 84, तो इसको क्या करते हैं एक संख्या को छोड़ते हैं और इसका डबल करते हैं। 4 दूने क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 4 दूने 8, 4 गुणित 2 करो और यहाँ पर रख दो इकाई अंक में और घटा दो, 8 में 8 गया 0, 4 6 3। अब इसको देखो कि क्या ये भाग जा रहा है 7 से, यदि भाग चला जाएगा तो ये क्या है, ये संख्या 7 से विभाज्य है, ये संख्या 7 से विभाज्य है। अन्यथा और इसको छोटा करना है तो फिर से इकाई अंक छोड़ दो। अब क्या हो जाएगा, फिर से इकाई अंक छोड़ो और 0 का गुणा 2 के बाद तो 0 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 4 में से 0 गया। फिर से यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक इकाई अंक छोड़ रहा हूँ इसका और 2 गुना करेंगे 0 का तो 0 ही आएगा, तो 4 गया, तो ये हो गया 4 और ये हो गया हमारा 6 और ये हो गया 3। अब इसको देखो क्या ये जा रहा है क्या 364 जो है 7 से भाग जा रहा है, 7 5 6 35, 1 बच गया, 7 दूनी 14, हाँ तो भाग चला जा रहा है, तो ये संख्या जो है 7 से विभाज्य है। और इसको छोटा करना रहेगा तो कैसे करूँगा मैं, इसको और आगे कर लो और 4 दूने 8, ठीक है, 8 घटा दो इसमें तो कितना हो जाएगा 28। अब देखो 28 को तो आसानी से पहचान सकते हो, 28 मतलब 7 चौक 28, तो ऐसा छोटा करते जाते हैं और 7 से विभाज्यता की जांच करते हैं, ठीक है। एक और देखते हैं 11 से विभाज्यता की जांच कैसे करते हैं। एक संख्या 11 से विभाज्य होती है यदि उसके सम स्थान पर स्थित अंकों के जोड़ व विषम स्थान पर स्थित अंकों के जोड़ का अंतर यदि 11 से क्या हो विभाज्य हो अथवा 0 है तो संख्या 11 से विभाज्य है, ठीक है। 11 से विभाज्यता के लिए क्या करते हैं, कोई से भी संख्या दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, तो उसके क्या करते हैं सम संख्या को क्या करते हैं विषम संख्या का 8 करते हैं, ये विषम संख्या का 8 करते हैं, पीछे साइड से करते हैं, विषम संख्या पीछे साइड से और सम संख्या इधर से, ठीक है। और इनका योग देखते हैं और इनका योग क्या हो जाए, इनका योग का अंतर जैसे कि 1 3 4 हो गया, 4 5 9, 9 और 7, 9 और 7 कितना हो जाएगा आपका 9 7 16, 16 और 9 कितना हो गया 25, 25 और बड़ा संख्या में छोटा संख्या घटाते हैं ना। सम और विषम का अर्थ है मतलब को जो भी बड़ा संख्या आएगा चाहे सम रहे या विषम रहे, जो भी बड़ा संख्या आएगा उसमें से छोटा संख्या को घटाना है। अब देखो 2 और 4 6 हो गया, 6 6 12, 12 और 8 20। यदि ये वाला सम संख्या वाला बड़ा संख्या रहता तो उसको सामने में लेते, विषम संख्या वाला बड़ा रहता है तो विषम संख्या को लेते हैं, ठीक है। तो दोनों के संख्या का अंतर यदि 11 से विभाज्य है तब क्या होता है, ये संख्या 11 से भाग चला जाएगा, ठीक है। 11 से क्या हो जाएगा भाग चला जाएगा, या 0 आएगा तब भाग चला जाएगा, या यहाँ पर 11 से जो भी संख्या हो 11 से क्या होना चाहिए भाग जाना चाहिए, तब क्या होता है 11 से विभाज्य होता है, ठीक है। तो 25 में 20 गया तो ये आ गया 5, क्या 11 से विभाज्य है, नहीं है, तो ये 11 से विभाज्य नहीं है, 11 से विभाज्य नहीं है।
कल इसका इसी में से अधिकतर क्वेश्चन इसी में से आता है। कल देखेंगे इसका नंबर ऑफ क्वेश्चन देखेंगे एमसीक्यू का, ठीक है, 11 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।